ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ। कहते ने तुसी बड़े सियाने हो, दूरियां पड़ गए हो। तो मैंने कहा यार कैसी रुसवाई वाली बात है, मौलवी अगर कुरान पढ़ने के लिए भी 2-4 जगह पे जाए तो वो बदनाम है, और तू जिस पार्टी में मर्जी घूमता फिरे। तो फिर वो क्या कहा था किसी शायर ने, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम और तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अजीब चक्कर है, तनकीद करते हैं मलवाने मौलवी। एक बहुत काबिल लड़का मेरे साथ पढ़ता था, काबिल, छोड़ गया। उसके अब्बा जी ने कहा, सब ने कहा, मैं घर तक गया। मैंने यार आ जा, तेरी मेहरबानी, तू दोस्त है। हालांकि शर्त भी होती थी क्लास में, कभी वो आगे कभी मैं आगे। क्लास में जब होता था तो अच्छा नहीं लगता था, जब गया तो दिल उदास होने लगा। मैंने कहा यार तू आ जा वापस, तेरी मेहरबानी। तो कहने लगा नहीं मैंने नहीं पढ़ना, कोई काम करना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यार मैं निकला था बाजार में तो लोग कह रहे थे कि आज किदी खैर नहीं, आज किदे। आप यकीन करें तौहीन करते हैं लोग मदारस के तालिब इल्मों की, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तौहीन करते हैं। बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के लिए बुलवाया जाते हैं और इंसल्ट होती है, मैंने खुद देखा है, इंसल्ट होती है। लोग बिगड़ जाते हैं, लोग ये सब मंडे आके ना कल्ले नहीं। मौलवी साहब भी मजबूर हैं बेचारे, क्या करें। वो साहब फंड देते हैं मस्जिद में, वो नाराज हो जाएंगे। और बच्चे ईमानदारी से मुझे बताओ, आपको बिठाया जाए और कहा जाए 3 सिपारे इकट्ठे बैठ के पढ़ने हैं, ईमानदारी से बैठा जाता है। तो तुसी हाफिज नूं फाए लाया है, उन्होंने आंदे पूरा कुरान पढ़ के उठना ही, क्या तमाशा है यार। हमसे 3 सिपारे, मैं इसाले सवाब की एक महफिल में गया तो मुझे उन्होंने रुका दिया, कहने लगे जी है और 10,000 कुरान पाक सी के 1 लाख लिखे सी उत्ते। वो मेरी समझ च ना आया भी खुला तो इन्ना हो किवें सकदा है। लेकिन ना परसों फौतगी हुई है तो एक दिन का वक्फा आया, तीसरे दिन कोल है, 10,000 कुरान सी पढ़ा जाता है जी। तुसी चुप लगता तुसी पढ़ लेंदे हो, साहिब विलायत हो। क्यों जी पढ़ा जाता है जी? कोई नहीं, मुझे पर्ची दे दी, मेरी समझ च ना गल आई। मैं कहा या अल्लाह जो पढ़िया पढ़ाया है। वो मैंने बात चाहता मुंडा होना दसिया नहीं जे। मैं कहा की दसना सी जी? कहते 10,000 कुरान पाक पढ़ाया, तुसा जिक्र ही नहीं किया। मैं कहा पढ़ाया जे ना, पढ़िया कितना जे? आपके अब्बा जी थे ना, उसने पाला पोसा बेचारा तेरे लिए, तू बता तूने उसके लिए क्या पढ़ा है, और बताना किसको था। बड़ा कुल्ला ते ऐलान होंदा है, इन्नी पढ़ाई हुई हो, किनू दसीदा है? सवाब बंदियां ने देना है जी, ते अल्लाह नूं ते अगे ही पता नहीं नकी पढ़िया है, उसको बताने की हाजत। हम तंज कर रहे हैं उलमा पे, तनकीद हो रही है। कसम अल्लाह की इज्जत की, आज मौलवियों में बड़ी कमी है। मेरे जैसे बड़े बड़े सियाकार इस शोबे में हैं, लेकिन चमन में जितनी बहार आपको नजर आती है उलमा की बरकत से नजर आ रही है। और तकलीफें सह के हमने बड़े बड़े शेखुल हदीसों को साइकिलों पे पंचर लगाते देखा। ये बड़ा दर्द वाला मामला। लोग मजाक उड़ाते हैं, तनकीद करते हैं, खैर है ना, किधर कैसे किस तरह किस। और अगर एक जगह पे मैंने एक शख्स को कह दिया, मैंने कहा मुझे जल्दी आ जाना है, कहते जी मौलवियों नूं केड़ा काम है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, असीं ते वेले होए ना जी, तुसी सारे मसरूफ हो। बड़ी तनकीद, तंज, मजाक, ठट्ठा किया जाता है। उसका नुकसान ये है कि लोग दीन की तालीम से दूर होते जा रहे हैं। मुझे एक साहब कहने लगे मौलवियों की बात में असर नहीं, तो मैंने कहा उसकी एक वजह है। असर उसकी बात में होता है जिसकी इज्जत होती है, जिसकी इज्जत होती है। जब बच्चों से हम कहते हैं ना बड़ा दरवेश आलिम फकीह आलिम, क्या बात है, इन उलमा की क्या बात है, तो बच्चा जब वहां से सुन के आता है ना जाके बात, तो उसके दिल पे असर होता है। और जब हम कहते हैं छोड़ो जी ना मौलवियों की केड़ी गल है, तो बच्चा वो बच्चा 100 दफा मौलवी साहब कहें कि वह बिल वालिदैन एहसान, माँ बाप के साथ एहसान कर, वो बच्चा मानने को तैयार नहीं। इसलिए कि जिसकी जात की अहमियत नहीं होती उसकी बात की भी अहमियत, जब तक उसकी जात की इज्जत नहीं होगी उसकी बात की इज्जत। हमारे मुल्क पाकिस्तान में उलमा के साथ वो ठट्ठा किया गया, वो मजाक किया गया, इन्हें वो निचले दर्जे तक लाया गया कि तबलीग गैर मौसर हो गई। इनकी पढ़ी हुई आयतों का लोगों पे असर नहीं होता, इसलिए कि जब जात की अहमियत नहीं तो बात की अहमियत कैसे होगी। तो मेरे दोस्त इसको समझ, मजाक और किसी आलिम का मजाक सुनो। इमाम आजम का फतवा है, कहा किसी आलिम का बैसियत आलिम मजाक उड़ाना कुफर है। पता हो कि ये फकीह आलिम है, फिर भी उसकी बात का, उसकी कौल का मजाक उड़ा देना, हवा में बखेर देना, तू अल्लाह के दीन के साथ मजाक कर रहा है, कुफर हो गया। जिंदगी में कभी मजाक ना उड़ाए किसी का, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ़े
रसूल, ये तो ज़िम्नन बात आ गई ना, तो मेरी बात थी तो मैंने दर्द से बयान कर दी। उलमा बरादरी जो है हमारी, तो हमने जरा अपने बारे में ज़्यादा बातें कर ली, लेकिन एक और भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तहदीस नेमत भी बड़ी ज़रूरी है। कोई ये ना समझे कि मामला सिर्फ शायद ऐसा है। हमने जितना वक़ार दीन के शोबे में देखा है, इतनी इज्जत भी कहीं और नहीं देखी, और जितना प्यार हमने यहाँ देखा है, इतना प्यार भी किसी और जगह नहीं देखा। कसम अल्लाह, इतना प्यार हमने कहीं नहीं देखा जितना यहाँ देखा है। वजीराबाद के साथ एक गांव है, वहां एक जवान लड़का मेरे पास आया, जवान लड़का, और मेरे पास मिलने के लिए आया तो एक गांव से। तो मुझे कहने लगा, हजरत जी मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा क्या काम है? तो इतनी सी शापर में वो पोटियां वाली सेवियां नहीं होंगी, इतनी सी। तो कहते मेरी दादी को अब नजर नहीं आता, बड़ी पुरानी बात है, कई साल बीत के, दादी को नजर नहीं आता, लेकिन वो टीवी पे आपकी तकरीर सुनती है, तो उसका बड़ा मशहूर था सेवियां बनाना। तो वो कहती है मुझे दिखाई देता तो मैं उसके लिए ज्यादा बना के भेजती। तो ये थोड़ी सी है, और उसे कहना कि सेवियां तो थोड़ी भेजी हैं, लेकिन दुआएं मैं थोड़ी नहीं करती तेरे लिए, दुआएं लंबी करती हैं। ये रंग भी हमने यही देखा है किसी और शोबे में। मेरे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे मौलवियों से लोग बड़ा प्यार करते हैं, प्यार तो हमसे भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें लोग सिर्फ नोट देते हैं और वोट देते हैं, हम पे तो लोग जान देते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, हमारा इंतजार करते हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा हो के उन पर। और एक जगह पे आला हज़रत फरमाते हैं सब ये सदका है अरब के जगमगाते चांद का, सब ये सदका है अरब के जगमगाते चांद का, नाम तेरा ए रज़ा जिसने है रोशन कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि। खैर मजाक हम करते हैं, उड़ाते हैं, फब्तियां कसते, शुगल करते हैं हम बूढ़ों का, बीमारों का, कमजोरों का, बिलखुसूस गरीबों का। कबीला बनु तमीम एक कबीला था अरब का, उस कबीले के लोगों ने इस्लाम की तारीफ सुनी। इस आयत का शान नुज़ूल अर्ज कर रहा हूं। कबीले के लोगों ने तारीफ सुनी इस्लाम की कि बड़े प्यारे लोग हुजूर ने तैयार किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हसीन लोग, हसीन जमात तैयार किया। तो वो लोग आए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और जब उन हसीन लोगों के चेहरों पे नजर पड़ी तो हजरत बिलाल हबशी बैठे थे, हजरत सुहैब रूमी बैठे थे, हजरत अम्मार बिन यासर थे, हजरत सलमान फारसी थे। इन लोगों को देखा तो वो लोग कहने लगे अच्छा ये वाले लोग, ये कमजोर कमजोर लोग, गरीब गरीब लोग इस्लाम ने तैयार किए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमिन मिन कौम, ऐ ईमान वालों कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, असा अन यकूनु खैरुम मिनहुम, तुम इन्हें कह रहे हो कि ये हमसे छोटे हैं, तुमने तिजोरियों में पड़ा माल देखा है और रब ने इनके सीनों में पड़ा ईमान देखा है। फरमाया तुमने अपने नाम के साथ लगी हुई ऊंची बरादरी का रंग देखा है, और रब करीम ने इनके चेहरों पर अपने नबी की सुन्नत का अंदाज देखा है सल्लल्लाहु अलैहि। किसी का मजाक ना उड़ा, कभी भी किसी का ठट्ठा ना कर। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बात की तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया तुम्हें इजाजत ही नहीं, तुम बात कर ही नहीं सकते, हो सकता है ये तुमसे अच्छा मजाक लोग उड़ाते उसी बात का है जो बात किसी में होती है, जो बात किसी शख्स में होती, भाई है उसमें बात। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम, एक शख्स बार बार आपको मजाक करता, आप उसको मना करते, कहते ना ऐसा कर। दाढ़ी किसी की घनी हो तो ये भी अल्लाह की नेमत है, और घनी ना हो तो फिर भी। अब हजरत उमर फारूक की दाढ़ी घनी नहीं थी, थोड़े से बाल इधर थे, थोड़े से इधर थे, थोड़े। हजरत अली की बड़ी घनी थी। वो कहने लगा अली बड़े घने बाल है तेरे, तो हजरत अली फरमाने लगे जवाब मुझे बड़े आते हैं पर मैं देना नहीं चाहता, तूने मजाक मुझे बड़ी दफा कर लिया, मैंने सह लिया है, लेकिन तुझे ये बात करनी अल्लाह की अता है, जिसको जो चाहा उसने। वो 2-4 दिन के बाद फिर मिला तो कहने लगा अली मुंह कैसे धोते हो, तुमने बने घने बाल है कैसे धोते हो? तो हजरत अली कहने लगे उसके बाल थोड़े थोड़े थे, मौला अली है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं बातें। तो मौला अली शेर खुदा का रंग। कहने लगे भाई मेरी गलती नहीं भाई, मेरी गलती नहीं,
اب تیرے بال تھوڑے ہیں میرے زیادہ ہیں, جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی تو ویسی ہوتی ہے نا, جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی, زمین زرخیز ہو تو فصل, اب تیری زمین ہی بنجر ہے تو میں ادھر کیا کروں. کہنے لگا اس دفعہ معافی دے دے, آئندہ بات نہیں کرتا. فرمانے لگے باتیں مجھے آتی ہیں, تو میرا مذاق اڑاتا ہے, کئی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ تجھے یہ لفظ ادا نہیں, جب جواب دیا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں لوگوں کو جواب. اگر کوئی تیرا حیا کرتا ہے تجھے جواب نہیں دیتا, اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سامنے والے کی زبان ہی بند ہے, اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے ہم مذاق اڑاتے جاتے ہیں, تنقید کرتے جاتے ہیں. اور اس اتنی بے حسی ہے, اتنی بے حسی. ایک آدمی کو روڈ پہ مرغی پڑ گئی ہے, وہ بیچارہ بے حالی کے عالم میں اپنے بازو پھیلا رہا ہے, زمین پہ ٹانگیں مار رہا ہے, اس کو اٹھاتا کوئی نہیں, اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ دے رہے ہیں. وہ ڈرو اللہ سے, مذاق بنایا جا رہا ہے, رسوا. چند دن پہلے میں آ رہا تھا روڈ سے تو ایک گدھا گاڑی گر گئی, اتنے اٹھانے والے نہیں تھے گدھے کو جتنے ویڈیو بنانے والے تھے, جتنے وہ ویڈیو بنانے والے تھے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں.